चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर, जनवरी 2022 का पूरा करंट अफेयर एक वीडियो में। और ये पार्ट 1 रहेगा, पार्ट 2 हम जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आरंभ गुरु में आपका स्वागत है। और ये कोई भी एग्जाम आप देंगे उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आता है, तो करंट अफेयर आपको इसमें से देखने को मिलेगा। ठीक, तो जनवरी 2022 का ये पार्ट 1 है। इसी तरीके से मैं 15-15 दिन का कवर करा दूंगा 2-2 वीडियो में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स बिना समय बर्बाद किए हुए। गोली की रफ्तार से करंट अफेयर्स कराऊंगा ताकि आपका खत्म हो जाए जल्दी और छोटा वीडियो। ठीक, क्योंकि मैंने इसको डीपली पढ़ाया हुआ है। ठीक, अस्पा किस राज्य में पिछले आगे के 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? अस्पा जानते हैं, एक होता है मिलिट्री का, पावर फोर्स का होता है, इसको बोलते हैं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट बोलते हैं। ठीक, जिस राज्य में अशांति होती है, जिस राज्य का शासन अच्छे से चल नहीं रहा होता है, उस राज्य में शांति व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ये मिलिट्री का शासन वहां लगा दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? अस्पा कहते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ठीक, ये कहाँ लगाया गया है? तो नागालैंड में लगाया गया, जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा हमारे शिक्षा मंत्री बदल चुके हैं। अब कौन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री? कौन है? पहले रमेश पोखरियाल निशंक थे, लेकिन इस समय कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पढ़े भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसमें 100 दिन तक का अभियान चलेगा, जिसमें भारत को पढ़ाया, भारत में रहने वाले बच्चों को, भारत में रहने वाले लोगों को पढ़ाई के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक, ये 2021 का है। ठीक, 22 में दिया गया है, 21 का। ठीक, तो हिंदी भाषा के लिए, अंग्रेजी भाषा के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पुराना वाला 2020 वाला आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया दया प्रकाश सिन्हा को। इनकी जो कहानी थी, क्या नाम था उसका? सम्राट अशोक। अंग्रेजी भाषा का दिया गया नमिता गोखले को। याद रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा को दिया गया है नमिता गोखले को। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, वही मेजर ध्यानचंद। याद रखिए, ये जो हमारे जो हॉकी के जादूगर कहे जाते थे उन्हीं को कहते हैं मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है कहाँ पे? 2 जनवरी 2022 को मेरठ में रखी गई है। याद रखिएगा, तेजी से मैं इसीलिए करा रहा हूँ। आप इसको धीमे पे रख के आप इसको सुन भी सकते हैं, 0.75 पे रख के आप सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? रेलवे बोर्ड के जो है नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? वीके यादव, विवेक कुमार यादव। ठीक, विवेक कुमार यादव। ठीक, तो कौन है? वीके यादव। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है पुदुचेरी में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? पुदुचेरी में किया गया है। इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, इसको फिर रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कहाँ पे लगाया गया है? नागालैंड में लगाया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौन सा अभियान शुरू किया है? तो पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। कितने दिन का प्रोग्राम है? 100 दिन का। ठीक, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हिंदी भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, इनकी कहानी जो थी अशोक, सम्राट अशोक थी। अंग्रेजी भाषा के लिए नमिता गोखले को। ठीक, आपसे पूछ सकता है गणित का क्या नाम है, पूछेगा रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया? तो मीना गुप्ता को। ठीक, मीना गुप्ता। पूछेगा आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जी सतीश रेड्डी जी। ठीक, जी सतीश रेड्डी को दिया गया, जो डीआरडीओ के चेयरमैन है। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी, याद रखिएगा। अगर आपसे इसरो की स्थापना पूछा तो इसरो को भी नए चेयरमैन बने, एस सोमनाथ बने, उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब भारत ने अंडर 19 विश्व कप, अंडर 19 एशिया विश्व कप किसको हरा के जीता है? तो अंडर 19 एशिया विश्व कप श्रीलंका को हरा के जीता है। और भारत और श्रीलंका के बीच कई एक्सरसाइज होते हैं, जैसे मित्र शक्ति, मैत्री, मित्र शक्ति, दोस्ती, सैन्य अभ्यास, सब किसके साथ किया जाता है? श्रीलंका के साथ किया जाता है। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धने जय परम कोट्टे है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, 1 जनवरी 2022 को 64वां स्थापना दिवस डीआरडीओ ने अपना मनाया। याद रखिएगा, 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया गया। और इन्हीं के जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी को, ठीक, जी सतीश रेड्डी को क्या दिया, क्या है? आर्यभट्ट पुरस्कार से भी नवाजा गया है, याद रख लीजिएगा। सबसे बड़ी मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो चीन में किया गया, चीन के शंघाई में किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, याद रख लीजिएगा। जन्म अवधि 2022 में पेपरलेस सरकार, पूछ रहा है कि भारत की पहला ऐसा राज्य जहां की सरकार जो है, जहां की जो हाईकोर्ट है पेपरलेस बन चुकी है, तो वो कहाँ की है? तो केरल की। अगर पूछे देश पर आपसे पूछे तो कौन से? यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहां की सरकार पूरी तरीके से पेपरलेस बन चुकी है, लेकिन केरल का हाईकोर्ट भी पूरी तरीके से पेपरलेस बनने वाला भारत का पहला एक राज्य है। ठीक, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 4 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है कि जो बच्चे देख नहीं पाते उनके लिए एक लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने, उन्हीं की याद में 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय धुआं मुक्त यानी कि एलपीजी प्लस
धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया है? तो हिमाचल प्रदेश बन गया है। एलपीजी और धुआं मुक्त राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश बन गया। आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बने हैं, कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने। अगर पूछे कि स्वच्छ गंगा मिशन के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो चाचा चौधरी, याद रखिएगा। असली मसाले सच सच, एमडीएच वही वाले चाचा चौधरी, ठीक। ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो अलका मित्तल बनी है, ठीक। ओएनजीसी की प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी है तो कौन बनी है? अलका मित्तल बनी है। ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो वो क्या नाम? अलका मित्तल बनी है। 3 ट्रिलियन को पार करने वाली विश्व की पहली इकलौती कंपनी कौन सी बन गई है? तो मतलब भारत के जीडीपी से भी ज्यादा 2.7 ट्रिलियन है भारत की जीडीपी, लेकिन ये एप्पल जो एक ऐसी कंपनी है जो 3 ट्रिलियन से भी पार कर चुकी है। अपनी जो क्या नाम है कंपनी है, पूछ सकते हैं आपसे कि 3 ट्रिलियन को भी पार करने वाली इकलौती ऐसी कंपनी कौन सी बन गई? तो एप्पल बनी है, सबसे बड़ी कंपनी। लोसान महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो लोसान महोत्सव मनाया गया लद्दाख में। अगर लोसांग होता तो सिक्किम होता। लोसान महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में मनाया गया, याद रखिएगा। सार्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? आपसे पूछ सकता है, बताइए कि सार्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो सार्क कार्यक्रम का जो संबंध है हमें देखने को मिलता है वो कहां से है? सार्क कार्यक्रम का जो संबंध हमें देखने को मिलता है कहां से है? किससे है? स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से। सार्क कार्यक्रम का संबंध स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से हमें देखने को मिलता है, याद रखिएगा, ठीक। अब आपसे पूछ सकता है बिहारी विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहारी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया रोहित कुमार को। बिहारी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया रोहित कुमार को। बिहारी विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया रोहित कुमार को। अब इस लाइन को भी रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। भारत में अंडर-19 एशिया विश्व कप किसको हरा के जीता है? तो श्रीलंका को हरा के जीता है। 1 जनवरी 2022 को किसने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? तो दियालियो ने मनाया है, ठीक। सबसे लंबे मेट्रो लाइन का उद्घाटन कहा गया? तो शंघाई के चीन में किया गया है। जनवरी 2022 में कौन सा राज्य की हाई कोर्ट पूरी तरीके से पेपरलेस बन चुकी है? तो कहाँ की? केरल के बन चुकी है। 4 जनवरी को धुआं मुक्त और एलपीजी मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो हमारा कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है। स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन बने हैं? तो जी अशोक कुमार बने हैं। ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बने हैं? हमें देखने को कौन मिलता है? अलका मित्तल देखने को मिलता है, याद रखिएगा। 3 ट्रिलियन को पार करने वाली इकलौती कंपनी कौन सी बन गई? तो एप्पल बन गई है। लोसार महोत्सव लद्दाख में मनाया गया है। सार्क कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम से। बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया। इसको आप 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए अगले पेज पे आते हैं, ठीक। 5 जनवरी 2022 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 102वां मेंबर कौन बना है? तो एंटीगुआ बारमूडा जो है 102वां मेंबर बने हैं किसके? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। इसका जो हेडक्वार्टर है आईएसए का गुरुग्राम हरियाणा में। ये भारत की एक पहल है। 101वां नंबर आपसे पूछे, 101 नंबर का मेंबर जो पूछे तो यूएसए था, ठीक। यूएसए था। 101वां नंबर कौन था? यूएसए था। और 102वां मेंबर बना है एंटीगुआ बारमूडा बना है। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन बना है? भारत का स्वदेशी सर्वर कौन सा है? प्रथम भारतीय स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो रुद्र है, नाम रखिएगा महादेवी के नाम पे। एससीयू के नए महानिदेशक कौन बने? तो झांग मिंग बने हैं। एससीयू के नए महानिदेशक बने हैं झांग मिंग, याद रखिएगा। एससीयू के नए महानिदेशक बने हैं झांग मिंग। इसको अब याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया। ई पंचायत अवार्ड भी उत्तर प्रदेश को दिया गया, याद रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि गांधी जी उस दिन लौट के भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को, इसलिए उस दिन क्या मनाया जाता है? रिफ्यूजी डे यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ओपेक यानी कि ओपीईसी की प्रथम क्या नाम? ओपीसी की महानिदेशक कौन बने हैं? तो हैथम अल घीस, ठीक। हैथम याद कर लीजिएगा, पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है। हैथम अल घीस बने हैं किसके? ओपीईसी के महानिदेशक बने हैं। और इसका हेडक्वार्टर वियना में है। वियना किसकी? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, रखिए। देश का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स कौन सा बना है? क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स वायर कौन बना है? तो क्रिप्टो वायर बना है, याद रख लीजिएगा। प्रवासी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रख लीजिएगा। लोसार महोत्सव मैंने बताया सिक्किम। अगर लोसार महोत्सव बोले तो कहाँ पे हो जाएगा? लद्दाख बन जाएगा, ठीक। याद रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। 73वां शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? प्रथम कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। लेकिन 73वें नंबर का शतरंज के ग्रैंड मास्टर बने हैं तो कौन बने हैं भैया? भरत सुब्रमण्यम बने। कौन बने हैं? भरत सुब्रमण्यम बने। गोली के रफ्तार से करा रहा हूं ताकि कम समय आपका रिवीजन हो जाए। इसको आप लोग देख लीजिएगा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले देखना स्टार्ट करेगा, ठीक। 2022-23 के लिए आईपीएल का नया स्पॉन्सर कौन बना है? तो आईपीएल का नया स्पॉन्सर बना है टाटा। वही टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। टाटा का नमक भी आता है, नमक खाएंगे टाटा का तो आपको पता होगा, ठीक। 2022 के लिए आईएमएफ का नया मुख्य अशास्त्री किसे बनाया गया? तो पियरे ओलिवियर
ओलिवियर गेरिचस, नाम थोड़ा अजीब है, याद कर लीजिएगा, 5-6 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। पियरे ओलिवियर गेरिचस, गेरिचस गेरिचस याद रख लीजिएगा, आपको ये याद हो जाएगा, नाम थोड़ा अजीब है, चस चस याद रख लीजिएगा। पियरे चस गए मतलब मर गए, ठीक है। इसी तरीके से याद होगा क्योंकि याद नहीं होने वाला, बहुत लंबा नाम है, पियरे ओलिवियर गेरिचस, तो पियरे चस गए याद रख लीजिएगा, ठीक। दिसंबर 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? दिसंबर 2021 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया एजाज पटेल को, क्योंकि वो क्या कहते भारत के खिलाफ खेलते हुए क्या कहते भारत के पूरे खिलाड़ियों को एक ही पारी में ऑल आउट कर दिए थे, मतलब कि 10 विकेट ले लिए थे। तो 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बने, और दूसरे जो भारत के खिलाड़ी थे उनका नाम था अनिल कुंबले, याद रख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट मिलेगा। जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ की जाएगी, किस राज्य में जल मेट्रो की शुरुआत की जाएगी? तो कोचीन की जाएगी। कोचीन कहां पे है? तो केरल में देखने को मिलता है। देखो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे नल्ला इंडेक्स है, एक साल में 4 बार जारी होता है। तो इस समय हम लोग कितने नंबर पे? 83 नंबर पे। नंबर 1 पे कौन सा है? तो जापान है। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, 2-3 बार, आपको पूरी तरीके से अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि सब चीज सही दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। जी हाँ, बिल्कुल सब चीज सही दिख रहा था। 10 मिनट में इतना क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। फिर भी इसको हम थोड़ा सा लंबा खींच देते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का क्या नाम 102वां मेंबर एंटीगुआ बारमूडा बना है, ठीक। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन है? तो रुद्र है। एसयू के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो झांगमिंग बने। हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपका शंघाई चीन में है, ठीक। राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार का मतलब कि पानी को अच्छा यूज किए हैं, पानी की बचत की है, इसलिए यूपी को मिला है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मिलाया गया। ओपेक के नए महासचिव बने हैं हैथम अल घीस बने हैं। हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स कौन सा बना है? तो क्रिप्टो वाई बना है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक। और आईपीएल के नए स्पॉन्सर कौन बनाया? तो टाटा बनाया 2022-23 के लिए। अगर आपसे पूछे लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सिक्किम में मनाया गया। 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भरत सुब्रमण्यम बने। आईएमएफ के नया मुख्य शासक कौन बने? तो पियरे ओलिवियर गेरिचस बने। दिसंबर 2021 में प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? एजाज पटेल को चुना गया है, ठीक। जल मेट्रो की शुरुआत कहाँ पे की जाएगी भारत में? तो कोचीन में की जाएगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा 83 है। तो आज के साथ आज का लेक्चर यहीं रखते हैं। जनवरी 2022 का ये लेक्चर नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 जल्दी आ जाएगा। धन्यवाद।